प्रिय बच्चों, आज हम फसलों के पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचान कर समय पर उसके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। बोरॉन अगर देखें हम तो बोरॉन की कमी के कारण शीर्ष पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है और प्रारंभ में पत्ती के आधार का रंग हल्का होता है और अंत में शीर्ष कली सूख जाती है, नई पत्तियों के गुच्छों के रूप में ले लेती है और डंठल और तना, फल आदि फटने लगते हैं। अगर ये सभी लक्षण दिखाई दें तो इसका मतलब है कि बोरॉन की कमी है। इसके विपरीत यदि शीर्ष के पत्तियां हैं उनका आकार छोटा हो जाए, शीर्ष कली पीली होकर हुक की आकृति की संरचना बना जाए और धीरे धीरे सूख जाए तथा जड़ों का विकास भी पर्याप्त न हो, तो ये सभी लक्षण कैल्शियम की कमी को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार नई पत्तियों का रंग यदि हल्का हरा पीला पड़ने लग जाए, सिराएँ हल्की पीली पड़ जाएं और दनेली फसलों में गांठों का कम निर्माण हो, तो ये इंडिकेट करता है कि पौधे के अंदर सल्फर की कमी हो सकती है। इसी प्रकार ऊपर की नई पत्तियों में सिराओं के बीच का भाग पीला हो जाए और अधिक कमी पे पत्तियां हल्की सफ़ेद रंग की हो जाएं, लेकिन मुख्य सिरा का रंग हरा ही बना रहे, तो ये प्रदर्शित करता है कि पौधे के अंदर आयरन या लोहे का तत्व की कमी है। यदि नई पत्तियों का रंग पीला हो जाए परंतु सिराएँ हरे रंग की ही बनी रहें और कुछ क्लोरोटिक टाइप का सिम्टम्स अपीयर हो, तो ये मैग्नीज की कमी को प्रदर्शित करता है। पत्तियों की सिराओं की चोटी या सीड्स छोटी या मुड़ी हुई हो जाए, हल्की हरी पीली हो जाती हैं, पत्तियों में स्थायी सूखापन आने लग जाता है, तो ये कॉपर की कमी को चिन्हित करता है। जिंक पत्तियों की छोटी और हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, पत्ती का रंग पीला हो जाता है जबकि सिराएँ हरी रहती हैं, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि पौधों के अंदर जिंक की कमी है। पत्तियों के किनारे झुलसे हुए मुड़ जाते हैं या कटोरी के आकार ले लेते हैं, सिराओं के अलावा पूरी पत्ती पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो ये मॉलिबेडेनम तत्व की कमी को प्रदर्शित करता है। यदि पुरानी पत्तियों की नसें हरी रहती हैं लेकिन उनके बीच का स्थान पीला पड़ जाता है और पत्तियां छोटी व सख्त हो जाती हैं, पीलापन पत्तियों की चोटी और किनारों से शुरू होता हुआ पूरी पत्ती में फैल जाता है, पत्ती तने से आसानी से अलग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि पौधे में मैग्नीशियम तत्व की कमी है। पुरानी पत्तियों के किनारे पीले झुलसे हुए हो जाते हैं और बाद में पूरी पत्ती झुलसी हुई हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। पत्ती अथवा तने पर लाल या बैंगनी रंग आ जाता है, पत्ती सीधी व सकड़ी हो जाती है, जड़ों में फैलाव की कमी होती है, पौधा छोटा और गहरे हरे रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पौधे में फास्फोरस की कमी है। पौधा छोटा और हल्के रंग का हो जाता है, पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और अधिक कमी होने पर पत्ती भूरे रंग की हो जाती है। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। इस प्रकार पौधों में विभिन्न प्रकार की कमी के लक्षण के लिए हम इस पिक्चर को भी देख सकते हैं
और ये पिक्चर है वीडियो के अंदर ये शो कर रही है कि किस प्रकार पौधे में किस तत्व की कमी के कारण कौन सी जगह पर जो है प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसको बारी बारी से देखें तो बोरॉन की कमी, आप देखिए कि ये बोरॉन की कमी है और ये पत्तियां दिख रही हैं। इसी तरह से यहाँ नीचे के तत्व हैं, उसमें देखें आप, ये कैल्शियम की और जिंक की कमी को दिखा रहा है और ये कैल्शियम और जिंक की कमी के कारण पत्तियों प्रदर्शित हो रही हैं। इसी तरह से और नीचे देखें तो हम ये मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी को दिखा रहा है और ये फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियों की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। इसी तरह से अगर आप ऊपर देखें तो ये जिंक, कैल्शियम की कमी ये पत्ती में प्रदर्शित हो रही है, पीला हुक हो रहा है। इसी तरह से अगर हम ये देखें इस पत्ती को तो इसमें आयरन की कमी के कारण जो लक्षण हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये कॉपर की लक्षण हैं, कॉपर की आप पत्ती देखें, इस पत्ती के अंदर कॉपर की कमी के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे और नीचे चले जाएं तो ये लीफ जो दिख रही हैं, ये लीफ सेंट्रलाइज जो हो रही है, ये पोटेशियम के लक्षण को प्रदर्शित कर रही हैं और जो लक्षण बताए गए हैं वो इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की कमी को देखें तो ये लोअर लीव्स हैं, जो लोअर लीव्स में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रकार हम पौधों के तत्वों की कमी के आधार पर इनको पहचान सकते हैं और तदनुरूप उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लाई करके या खाद देके उनकी पूर्ति कर सकते हैं।